गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। इसके एमसीक्यूज़ आप ध्यान से पढ़िएगा, ये बोर्ड क्लास में इनमें से 3 से 4 एमसीक्यूज़ आते ही हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से किसकी सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, यानी कैसे पता चले कि अभिक्रिया हुई। तो बच्चों याद रखो, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो हमेशा याद रखना, या तो रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, सभी चीज़ें, यानी जब भी कोई रिएक्शन होती है तो ये सारे परिवर्तन होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन जलाने के बाद श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये श्वेत चूर्ण किसका बना होगा? यानी जैसे ही हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो श्वेत चूर्ण बनता है, तो वो श्वेत चूर्ण जो है वो किसका होगा? देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड। तो हमेशा याद रखना बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो श्वेत चूर्ण के रूप में होता है जैसे ही जलता है, जबकि अपन जिस भी वस्तु को जलाते हैं तो काला प्राप्त होता है पदार्थ, पर मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमें श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन होगा, अभिकारक किसे कहते हैं? याद रखना, अभिकारक जो क्रिया में भाग ले, जो क्रिया में भाग ले वो अभिकारक। तो देखो पहला ऑप्शन है, पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो, पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन ना हो, जो नए पदार्थों का निर्माण करे। तो ये याद रखना, 3 परिवर्तन होंगे। एक तो सबसे पहले याद रखना, जिनमें परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन ना हो, और जो है पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो। और याद रखिए ये सारी चीज़ें जो हैं अभिकारक का गुण कहलाएगा, इसलिए इसके ऑप्शन होंगे डी, ए, सी। ओके। फोर्थ क्वेश्चन होगा, अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है? यानी जो क्रिया कर रहा है तो दाईं ओर या बाईं ओर? तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो अभिकारक है उसे बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पाद होता है उसे दाईं ओर लिखा जाता है। तो अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन से एक से पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? यानी जो भी नया पदार्थ बना वो क्या कहलाएगा? तो अभी मैंने बताया आपको कि जो अभिकारक है, जो किसी से भी क्रिया करता है, तो अभिकारक के बाद क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो इसका आंसर होगा उत्पाद। नेक्स्ट छठवा है, अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का सिरा किस तरफ होता है? तो हमेशा याद रखना, तीर का जो सिरा है, जो क्रिया करने के बाद बना उत्पाद, उसकी तरफ होता है, एरो चिन्ह उसकी ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है, जब दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो तब समीकरण कैसा होगा? जब समान ना हो तो असंतुलित, और जब समान हो जाए तो क्या कहलाएगा? संतुलित। तो जब तक समीकरण संतुलित नहीं होता, बराबर संख्या नहीं हो जाती, जिस तरह हमने 2 रुपये लिए तो 2 रुपये ही खर्च किए, उसी तरह समीकरण में भी जितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं उतने ही खर्च होने चाहिए, तो तब कहलाएगा वो समीकरण, तभी संतुलित होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन का रासायनिक समीकरण क्या होगा? अब देखिए ऑक्सीजन, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको ये देखना है कि संतुलित अभिक्रिया कौन सी। तो हमेशा याद रखना बच्चों, मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स जब संतुलित करेंगे तो उसका समीकरण होगा 2MgO। ठीक है बच्चों। इसके बाद है अगला, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? यानी कौन सी छोटी संख्या लेंगे जिसका अपन गुणा करें, और गुणा करने पे क्या होगा? वो समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो याद रखना, वो आंसर होगा आपका हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि का मतलब ये होता है कि जब हम समीकरण में जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो समीकरण क्या हो जाता है? संतुलित बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को समीकरण में कहाँ दर्शाया जाता है? तो याद रखना, जब भी ताप दाब होता है तो हमेशा ये याद रखना, तीर के निशान के ऊपर, तीर के निशान के नीचे, तीर के दाईं ओर।
तो हमेशा याद रखना बच्चों कि जो समीकरण में होता है, तो जब हम ताप, दाब इन सब चीज़ों को बताते हैं तो ये याद रखना तीर के निशान के ऊपर ही बताते हैं हमेशा। और जब ऊपर किसी भी टेम्परेचर को बताया जाता है तो दूसरी परिस्थिति बताना तो हम तीर के निशान के नीचे बताते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन, वियोजन, विस्थापन या विविस्थापन अभिक्रिया, तो याद रखना वो अभिक्रिया कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। तो आज इतने ही क्वेश्चन हैं बच्चों, आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।